वेलकम टू 20th लेक्चर ऑफ ब्रिज कोर्स फॉर 11 बोबिन। और आज से हम आपको पढ़ाएंगे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन कर रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले देखिए हमने क्लास 10th का भी रिजल्ट लिख रखा है। क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ये मालूम होना चाहिए, यूज होगा फिजिक्स में। ठीक है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट ओवर किसी पॉइंट x y के ओरिजिन से डिस्टेंस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला आगे सेंटर ऑफ मास में यूज होगा फिजिक्स में। ये आपको क्या बताता है? ठीक है, अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट B और P ऐसा पॉइंट है जो AB को n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये तरीका क्या है? यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे बढ़ते हैं, यही तरीका है। mx2 + nx1/n + n my2 + ny1/n + n। सेक्शन फार्मूला। मिड पॉइंट, अगर P मिड पॉइंट हो तो क्या हो जाएगा? सीधा एवरेज x1 + x2/2 y1 + y2/2 3/2। ठीक है, और एक आधा एक्सटर्नल डिवीजन जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम बता दे रहे हैं। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है? ये पॉइंट P जो AB के बाहर होता है, पॉइंट P AB के बाहर होता है। मैथ्स वाले की जरूरत पड़ सकती है। तो ये पॉइंट P जब AB के बाहर होता है तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? ये जो फॉर्मूला में प्लस है उसके जगह यहाँ पे क्या हो जाता है? उसके जगह यहाँ पे माइनस हो जाता है। जो फॉर्मूला में प्लस है क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आई होप की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना स्लोप ऑफ ए लाइन, वो इसी कोऑर्डिनेट का पार्ट है। अब जो हम स्लोप ऑफ ए लाइन पढ़ने जा रहे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कहा जाता है ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए पॉज करके, ये आपको मालूम होना चाहिए। याद है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, सेंट्रोइड इन सेंटर का फॉर्मूला भी थोड़ा रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कहते हैं ज्योमेट्री विद अलजेब्रा। स्लोप पे हम आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो ज्योमेट्री विद अलजेब्रा हम क्यों कहते हैं? ज्योमेट्री विद अलजेब्रा हम क्यों कहते हैं? ये हम इसलिए कहते हैं, सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, ये आपने पढ़ा था अलजेब्रा में, x + y - 4 = 0। चलिए ये क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। आप किसी स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं? एक एक्सिस बना लिया, ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट्स लेकर आप ड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम 2 पॉइंट लेना जरूरी है। मिनिमम 2 पॉइंट लेना जरूरी है। तो चलिए हम 2 से ज्यादा पॉइंट लेते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। चलिए 2 से ज्यादा लेते हैं, x और y। अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 4। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 3। चलिए x का वैल्यू मान लीजिए, अगर हम x का वैल्यू 4 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 0। 2 3 भी रख सकते हैं हम, एक जंप कर गए। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चलिए 5 तक लिया। पहला पॉइंट है 0 और 4, x 0 और y 4। तो ये वाला पॉइंट आपका होगा, देखिए 1 2 3, ये पॉइंट होगा 0 4। इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट ये है। ठीक है, फिर 1 और 3, x1 और y3, x का मान 1 और y का मान 3, ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट आप जानते हैं। आजकल लोग 1,3 बोलते हैं, मेरे हिसाब से वो गलत है, मैं बता, ठीक है, मैं कॉमा नहीं बोलूंगा, 1 3 एकदम बोलने में पॉज होना चाहिए। और इसके बाद लोग क्या बोलते हैं? इसके बाद अब पॉइंट क्या? 4 0। तो 1 2 3 4 5 4 0 ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये जान दी अलजेब्रा हो गया। लेकिन देखिए अब हमको क्या पढ़ना है, इस बात को आप ध्यान से समझिए। अब हमको क्या पढ़ना है? और भी आप पॉइंट ले सकते थे। मान लीजिए x का मान 2 लेते तो y का मान क्या आता? 2 आता है। पॉइंट इस पे 2 2 भी हो जाता। ये भी आप चेक करना शायद सीखे होंगे। ठीक है, x का वैल्यू 3 लेते, y का वैल्यू 1 आता, आप ये भी सीखे होंगे। तो देखिए अब आपको क्या पढ़ना है? क्या आप बता सकते हैं कि ये लाइन x एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? अभी तो आप बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ आपका 4 और 4 हो गया तो ये 45 डिग्री हो गया, और ये 45 तो 135 हो गया। बट हर केस में आप नहीं बता सकते हैं। तो ये जो लाइन एंगल बना रहा है, अगर ये एंगल थीटा है
अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा होता है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन थीटा क्या कहलाता है? इंक्लिनेशन। और इसमें जो tan थीटा का वैल्यू होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्लोप ऑफ द लाइन। आई बात समझ में? वो कहलाता है स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप। तो स्लोप के बारे में बस डेफिनेशन लिखवाएंगे, पर अभी आप ये समझिए कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जरूरी है, बहुत जरूरी है। इधर से जो लाइन जाएगा उसको स्लोप नहीं कहेंगे क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं ना? घड़ी में 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 ऐसे है, तो घड़ी का सुई ऐसे घूमता है, 12 1 2 3। तो ये जो डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया आपका क्या? क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन आपका क्या हो गया? क्लॉकवाइज। और अगर इसके उल्टा हम बढ़ेंगे तो क्या होगा? उल्टा बढ़ेंगे तो क्या होगा? ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो देख रहे हैं घड़ी का सुई ऐसे बोलता है 12 1 2 3 और उसको उल्टा बढ़ा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इसी स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आज हम क्या पढ़ेंगे? और आज हम पढ़ेंगे कि इसमें से कितने पॉइंट्स हमने लिए हैं? 0 4 1 3 2 2 3 1। आज हम कुछ ऐसा सिचुएशन पढ़ेंगे कि सिर्फ 2 पॉइंट देंगे और बोलेंगे उस 2 पॉइंट से बनने वाले स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन क्या। आप देखिए क्लास 10 से रिवर्स हो रहा है। क्लास 10 में क्या था? लाइन का इक्वेशन मेंशन होता था। क्लास 10 में लाइन का इक्वेशन मेंशन होता था और डिफरेंट पॉइंट को रख के हम क्या करते थे? उस लाइन का इक्वेशन निकालते थे। आज हम आपको सिचुएशन दिखाएंगे। हम प्लेन में 2 पॉइंट दे देंगे, ऑब्वियस है 2 पॉइंट देंगे तो 2 पॉइंट से एक लाइन बनेगा। तो ये लाइन एक्स वाई में किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा? सिचुएशन समझ में आया? यही 2 मेन चीज हम पढ़ेंगे। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन जो ये एंगल बन रहा है, और पढ़ेंगे अगर 2 पॉइंट मालूम है तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है। बारिंग दैट पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, एक स्लोप और एक पॉइंट मालूम है तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है। बट आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा एक टर्म लिख दें आपको, इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर ये टर्म आप समझ लीजिए, ठीक है। इंटरसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है बट लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर इसको ए और बी पे कट करता है तो ओ ए हमारा कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट और ओ बी कहलाता है हमारा वाई इंटरसेप्ट। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इस डायरेक्शन में तो ओ से पॉजिटिव है, ओ से नेगेटिव है। लाइन ऐसे कट कर गया तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे कट कर गया तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा। अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से एक्स एक्सिस को जहां जिस पॉइंट पे कट करता है, ये लेंथ कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट, ये लेंथ कहता है वाई इंटरसेप्ट, और ये भी कहलाता है इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस। चलिए इसको भी लिख दें, ये भी कहलाता है इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस। AXES प्लूरल फॉर्म के लिए हम लोग लिखते हैं AXES। तो आई बात समझ में? अब आपको हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? तो आज हमको पढ़ाने जा रहे हैं किसी लाइन का स्लोप क्या होता है। चलिए इसमें से जो कुछ आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। अभी तक हम क्या पढ़े थे? लाइन का इक्वेशन मालूम है तो उसमें पॉइंट्स। अब हम क्या मालूम करेंगे कि लाइन कितना एक्स एंगल से इंक्लाइंड है, लाइन पे पॉइंट मालूम है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। इसके हमने टॉप क्या दिया है? स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। बहुत सिंपल। चलिए डेफिनेशन लिखिए स्लोप का। स्लोप का डेफिनेशन मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ x axis in anti-clockwise direction, if a line makes an angle theta with x axis in anti-clockwise direction, then slope of the line is tan theta. Slope of the line is tan theta. तो चलिए स्लोप ऑफ ए लाइन के बारे में क्या हो गया हम आपको देखते चलते। मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन यहां पर अगर ये एंगल बना रहा है कितना? थीटा बना रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। आप यहां से ये एंगल नहीं लेंगे क्योंकि ये एंगल फिर क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉक और क्लॉक आप सब समझ गए होंगे।
घड़ी ऊपर से नीचे ऐसे ही चलता है, घड़ी ऐसे चलता है तो ये क्लॉकवाइज हो गया, और उल्टा ऐसे चलेंगे तो क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इस लाइन की हम बात करें, सपोज से लाइन का नाम ए बी दे दें, तो हम इसको कहेंगे इंक्लिनेशन ऑफ ए बी। देखिए स्लोप इंक्लिनेशन में थोड़ा सा अंतर है, इज थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और स्लोप ऑफ ए बी इज tan थीटा। इसको नॉर्मली स्मॉल m से डिनोट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो चलिए यहां पे हम कुछ लाइन बनाते हैं, ठीक है। x एक्सिस y एक्सिस अगर हम नहीं लिखे तो आप ये अंडरस्टूड रखेंगे कि एक्चुअली ये सर x y एक्सिस ही बना रहे हैं। चलिए हम यहां पर एक आपको ये लाइन दे रहे हैं, ठीक है। ये लाइन सपोज कीजिए यहां पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो इस लाइन का नाम हम PQ दे दिए। तो स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, स्लोप ऑफ PQ कितना होगा देखते चलिए। तो ऑब्वियस है, अगर हम इसको मान लें θ1, नया नाम दे दिया, क्या दे दिया, θ1, तो ये आपका 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका कितना होगा, ये आपका 30 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 30 डिग्री होगा। तो θ1 आपका कितना होगा, एक्चुअली हमारा θ1 हो जाएगा 150 डिग्री। इसको आप किसी और ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल के बाहर का एंगल है 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो स्लोप कितना हो गया, स्लोप हो गया tan 150 डिग्री। अब आपने क्वाड्रेंट रूल पढ़ा है, सब कुछ मिक्स हो रहा है। tan 150 डिग्री हो गया माइनस tan 30 माइनस 1/√3। चलिए इसी में एक और लाइन बनाते हैं। सपोज के लिए हमने एक लाइन ऐसे बना दिया, हमने एक लाइन ऐसे बना दिया और कह रहे हैं कि ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। इस लाइन का नाम हमने दे दिया इस बार R और S। तो हम कहेंगे स्लोप RS कितना होगा, हमारा स्लोप RS कितना होगा, स्लोप RS कितना होगा। तो एंगल आपको कौन सा बनाना है, ये RS है x एक्सिस के साथ, ये एंगल हो गया क्लॉकवाइज, और ये एंगल क्या हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमको ये वाला एंगल बनाना है। ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये 45, तो ये 45, ये 90, ये 45, ये भी 45। अगर इसको हम θ2 मान लें तो tan θ2 tan 45 डिग्री, ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। चलिए एक नए फिगर पे लेते हैं, एक नए फिगर पे लेते हैं। स्लोप का लाइन आपका किधर भी बन सकता है। मान लीजिए हम एक ऐसा फिगर बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम एक ऐसा फिगर बनाते हैं और कहते हैं कि ये एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, ये अगर हम दे दें नाम θ3, तो ये ऑब्वियस इससे स्लोप निकलेगा। तो ये आपका स्लोप कितना होगा, ये स्लोप बाय इंक्लिनेशन θ3 कितना होगा, ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। 30 है 90 है, तो ये 60 बाय 120 हो जाएगा। इंक्लिनेशन आपका कितना हो गया, ठीक है, इंक्लिनेशन आपका हो गया 120। तो स्लोप m के लिए स्लोप, लाइन का एक और नाम दे दे, इस बार AB दे देते हैं, कोई नया नाम। स्लोप AB आपका कितना होगा, तो स्लोप AB आपका कितना हो जाएगा, स्लोप AB आपका हो जाएगा नहीं कितना है, θ3 हमने कितना कैलकुलेट किया था, गलत लिखना शायद, हमने θ3 जस्ट अभी 30 90 60 120 कैलकुलेट किया था। तो tan 120 डिग्री, θ3 हमने कैलकुलेट किया 120 डिग्री, तो -√3। तो ये एक नंबर है जो कि tan का वैल्यू है, और स्लोप का थीटा आप ध्यान रखिएगा, स्लोप में जो थीटा यूज होता है वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक होता है। बस कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेकर 180 डिग्री तक हो सकता है। ये स्लोप हो गया, आपको स्लोप के बारे में बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, फिगर को आप लिख सकते हैं, बस समझना है। चलिए आगे बढ़े, इरेज कर दें। कुछ बात को आप समझ लीजिए, अब आपको समझना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। If a line is parallel to x axis, इस इंफॉर्मेशन को लेके, if a line is parallel to x axis, then
इसका स्लोप कितना होगा आप बताइए तो। स्लोप m से लिखते हैं। सेकेंड, इफ a line is parallel to y axis then slope कितना होगा। ठीक है, तो इसका स्लोप लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है, लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है या x एक्सिस एक लाइन अपने आप में है तो x एक्सिस से जीरो एंगल बनाएगा और ये जीरो एंगल बनाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा tan 0 is equal to 0। इसका स्लोप आपका कितना हो गया 0। ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस है और लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो ये एंगल कितना बनाएगा 90। तो इसका स्लोप एक्चुअली अनडिफाइंड होता है tan 90। हम रफली इंफिनिटी लिखते हैं, रियली अनडिफाइंड होता है। थोड़ा टेक्निकल अंतर होता है इंफिनिटी और अनडिफाइंड में, बट ये ब्रिज कोर्स में इसको मान लीजिए। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, लाइन पैरेलल टू एक्सिस। दूसरी बात आप समझिए, ये तो आप बात समझ गए, हम उस एंगल से बता रहे हैं जैसा आपको सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखेंगे दिखाएंगे। चलिए लिख लिया। अगला इंफॉर्मेशन आइए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। अगले इंफॉर्मेशन पे क्या आप आइए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। देखिए यहाँ पे दो फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं और हम नॉर्मली फिगर ड्रॉ करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का फिगर ही ज्यादा यूजफुल होगा। ये लाइन एक आप देखिए और आप एक लाइन ऐसे देखिए, एक लाइन आप ऐसे देखिए, नहीं दोनों तो एक ही जैसा ड्रॉ कर दिया। एक लाइन ऐसे देखिए और एक लाइन आप ऐसे देखिए। मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसंट्रेट कर रहे हैं। ये डिक्रीजिंग लाइन है, समझिएगा, डिक्रीजिंग लाइन है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। हमेशा लेफ्ट से राइट देखता है, वैसे मत बढ़ जाइए, नहीं इधर से इधर की ओर देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो डिक्रीजिंग है। और ये कैसा लाइन है, ये इंक्रीजिंग है। आई बात समझ में? तो इस लाइन का ये जो आपका एंगल थीटा है, ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा तो इसको कहते हैं स्लोप नेगेटिव। स्लोप इज नेगेटिव। लाइन इस तरह से आएगा तो स्लोप उसका नेगेटिव होगा। और इंक्रीजिंग लाइन है, अगर ये थीटा मानेंगे तो थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच होगा। क्वाड्रेंट रूल पढ़ रहे हैं ना, 90 से बड़ा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, tan 90 नेगेटिव। तो ये ऐसे लाइन जब नीचे की ओर आता है जो डिक्रीजिंग स्लोप है और लाइन ऐसे ऊपर की ओर इंक्रीजिंग स्लोप है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, स्लोप इज क्या हो जाएगा, स्लोप इज पॉजिटिव। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डिक्रीज करना और इंक्रीज करना। डिक्रीज इंक्रीज कर्व के लिए भी होता है। ये कर्व ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये आपका डिक्रीज कर रहा है, नीचे से ऊपर क्या इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, पहले लाइन के लिए आपको ये समझना है। ठीक है, स्लोप लाइन पैरेलल हो 0, x एक्सिस के पैरेलल हो 0, x के परपेंडिकुलर हो 90। अगर लाइन ऐसे डिक्रीजिंग है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये कहेंगे नेगेटिव स्लोप है, ये कहेंगे पॉजिटिव स्लोप। एकदम ये विजुअलाइज होना चाहिए। तो अगला जो, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप समझ गए। अब आइए चलिए नेक्स्ट आपको आते हैं। ये भी समझ गए, छोटी छोटी बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट आप आ जाइए, तुरंत आगे बढ़ते हैं। पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। पैरेलल लाइंस एंड, हालांकि ये पैरेलल लाइन यूज होगा, परपेंडिकुलर लाइंस आपका कम यूज होगा। देखिए, स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। बहुत ऑब्वियस है ना। पैरेलल लाइन एंगल बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव होगा अलग बात है। अगर लाइन पैरेलल है तो सारा एंगल थीटा होगा, तो सारा एंगल थीटा होगा तो स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। परपेंडिकुलर में बता दे रहे, बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में, जहां तक मेरा ध्यान है
डैश में क्या बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक स्लोप ऑफ ए लाइन इज m1 and slope of its perpendicular line is m2, then m1 into m2 minus 1, the product of slope minus 1। बस एक बार ध्यान में रख लीजिए। और स्लाइड हम इसका प्रूफ भी कर देते हैं, ऐसा कुछ खास प्रूफ है नहीं, जल्दी से किया जा सकता है। देखिए क्या, एक ये लाइन है, ये किसका परपेंडिकुलर लाइन है, ये 90 डिग्री है। सपोज कीजिए ये θ1 है और सपोज कीजिए ये θ2 है, ठीक है। तो tan θ1 क्या होगा, अब ऐसे लिखते हैं 90 डिग्री प्लस θ2 क्या होगा, θ1 होगा। तो tan 90 डिग्री प्लस θ2 क्या होगा, tan θ1 होगा। चलिए हम थोड़ा बगल में जगह यहां लिख लेते, इतना मेरा काम हो जाएगा। माइनस cot θ2 क्या होगा, tan θ1 होगा। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू tan θ1 इंटू tan θ2 होगा। ध्यान से देखिएगा, है ना, 1 बाई tan θ2 इधर चला जाएगा। tan θ1 ही तो हम m1 लिखेंगे और tan θ2 को क्या लिखेंगे, m2 लिखेंगे। तो -1 m1 m2 बहुत जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बहुत जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 3 इंफॉर्मेशन दिया है, एकदम ध्यान से। पैरेलल लाइन, नहीं, पहला लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। दूसरा पॉजिटिव स्लोप देखना, नेगेटिव स्लोप देखना। तीसरा लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है, उसमें तो कुछ प्रूफ बताना नहीं था। पैरेलल लाइन है, क्रॉसपोंडिंग एंगल सब बराबर हो गया, ठीक है। और परपेंडिकुलर होगा तो कहते हैं, इसका लैंग्वेज लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1, ठीक है। अब आ जाइए, ये एक रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट है। स्लोप ऑफ ए लाइन थ्रू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1। कैसे इसका प्रूफ भी दिखा दे रहे हैं, हर छोटे छोटे पॉइंट को। पिछला भी 3 रिजल्ट ही था, ठीक है। अब ध्यान देखिए, नीचे वाला आपने लिख लिया होगा, और एकदम सब वन लाइनर प्रूफ है, वन लाइनर लॉजिक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और हम चीजों को बहुत डिफिकल्ट बनाना भी नहीं चाहते हैं, फिर तो हमको कोऑर्डिनेट और मैथ्स वाले को सिखाना है, और बायो वाले के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मोर देन इनफ है। देखिए क्या है, ये पॉइंट है a x1 y1 और b कितना x2 y2। इसका यहां से लाइन का क्या होगा, स्लोप थीटा होगा। tan थीटा का मान, एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं, एक्चुअली हम कह रहे हैं इस फिगर में जो tan थीटा का मान होगा, वो tan थीटा का मान y2 minus y1 upon x2 minus x1 होगा। कैसे, तो देखिए बहुत इजी लॉजिक, एकदम से इजी लॉजिक। क्लास 7th की ज्योमेट्री, 9th भी हम नहीं कहेंगे, क्लास 7th की ज्योमेट्री और 10th का कोऑर्डिनेट। यहां से परपेंडिकुलर डालिए, और चलिए थोड़ा सा ये हम इधर लिखते हैं, a पॉइंट x1 y1 यहां लिखते हैं, ये वाला पॉइंट a है। देखिए यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए और यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए। ये पूरा लेंथ y2 है, ये y2 है, ये वाला लेंथ इसके बराबर होगा, ये लेंथ इसके बराबर होगा, ये लेंथ y1 है, तो ये पूरा लेंथ y2 है, ये लेंथ y1 है, तो इतना दूर लेंथ कितना बच गया, y2 minus y1 बच गया। ये लेंथ यहां से यहां तक कितना बच गया, y2 minus y1। और लाइकवाइज ये लेंथ आपका यहां से यहां तक कितना बच जाएगा, ये पूरा लेंथ देखिए x2 होता है ना, ये x2 है, तो यहां से यहां तक x2, और ये पूरा लेंथ आपका कितना होता है, x1 होता है, तो ये आपका क्या हो गया, x2 minus x1 हो गया। ये y2 minus 1 x2 minus x1, ये लाइन मैंने बोला था इसके आपको इस पे परपेंडिकुलर डालना है, तो इसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, छोटी सी ज्योमेट्री, तो ये थीटा पे क्या हो गया, थीटा हो गया। थीटा है तो थीटा हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल लाइन
ट्रांसवर्सल, तो tan थीटा का क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बस यही है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जो आपको सीखना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दो तरह से लिखते हैं, अगर पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम है, या दो पॉइंट मालूम है। बस ये स्लोप के बारे में एक और पॉइंट लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, बट अब आ जाइए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ऐसे तो बहुत सारा लाइंस होता है, बट हम आपको पहला बता रहे हैं, इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये आपका होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। देखिए इसमें है क्या आपके पास, अगर किसी स्ट्रेट लाइन का आपको स्लोप पता है, थीटा पता होगा, थीटा अगर है तो tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा हो गया, और ये अगर पॉइंट पता है x1 y1, इसमें एक वेरिएबल पॉइंट xy लेंगे, जो वेरिएबल पॉइंट टेंस में आपका लिखा होता था लाइन का इक्वेशन, तो यही वाला रिलेशन फिर से लिखा हुआ होता है। अगर आप x2 y2 को xy कर दें, अगर आप x2 y2 को x2 के x और y2 को y कर दे, तो यही रिलेशन लिखा होता है। इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्या कहता है कि स्ट्रेट लाइन निकलने के लिए हमको दो इंफॉर्मेशन में से चाहिए, पहला इंफॉर्मेशन पॉइंट, दूसरा स्लोप, या फिर हमको दो पॉइंट चाहिए। सेकंड में आप आ जाइए, ये आपने पहला लिख लिया, सेकंड में आप आ जाइए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होता है टू पॉइंट्स फॉर्म, देखिए इस टू पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट मालूम हो, x1 y1 और x2 y2, तो बस ये वापस यही रिजल्ट है, सिर्फ m का वैल्यू ये दे देना है। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछें तो आप देंगे सर या तो एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए, स्लोप हो सकता है सीधा भी दिया हो या स्लोप एंगल के टर्म में दिया हो, या तो सर एक पॉइंट एक स्लोप चाहिए, या तो फिर क्या चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। तो बस यही आपको हम स्लोप के बारे में कुछ क्वेश्चन देंगे, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी हम एक क्वेश्चन इस पर, एक क्वेश्चन उस पर दे रहे हैं। क्वेश्चन में बहुत सारी बातों को हम पूछेंगे, उसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through points, हम दे रहे हैं आपको 1, 3 एंड 2, 2। फिगर वगैरह बनाने की अभी जरूरत नहीं है, हालांकि हम फिगर बनवाएंगे आपसे हर क्वेश्चन में। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 3 एंड 2, 2। इसको मिटा दें। देखिए अभी हमने क्या लिखा था, सॉल्यूशन में आते हैं, चलिए हम लोग इरेज कर दिया। दो पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, यही होता है ना। तो ये पॉइंट आपका पहला पॉइंट हो गया x1 y1, और ये दूसरा पॉइंट हो गया, क्या हो गया, x2 y2। तो हम क्या लिखेंगे, y माइनस y1 मींस y माइनस 3, y2 माइनस y1 2 माइनस 3, x2 माइनस x1 2 माइनस 1, और x माइनस x1 की जगह 1। सॉल्व कीजिए इसको, y माइनस 3 आपका ये कितना हो गया, ये आपका हो गया माइनस, ऊपर में 1 नीचे में प्लस 1, तो माइनस 1, x माइनस 1, y माइनस 3 कितना हो गया, माइनस x
+1, ये आपका क्या हो गया x + y - 4 0। जरा एकदम शुरुआत वाला क्वेश्चन पे आइए, तो शुरुआत वाले क्वेश्चन पे आइए, तो हम इसी का ग्राफ ड्रॉ किए थे ना। ग्राफ ड्रॉ करने के डीलिंग में ये दोनों पॉइंट लिए थे, आई बात समझ में? उसमें से कोई भी दो पॉइंट लेकर आप ये फॉर्मूला लगाइए, लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ये आपको हम सबसे पहला प्रैक्टिस करने देंगे, बट इसमें एक टैग क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है? उसके लिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line passing through point 1 - 4 and having slope is 3। इसमें हम ऐसा टैग क्वेश्चन देंगे, draw the line and find intercepts its intercepts अभी बताया था ना, with x axis। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था? पिछले क्वेश्चन में दिया था, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था? पिछले क्वेश्चन में दो पॉइंट, इस पर क्या दिया? पॉइंट और स्लोप। तो पॉइंट और स्लोप वाले का फॉर्मूला क्या होगा? y - y1 = m × x - x1। ये किसका फॉर्मूला होगा? ये फॉर्मूला होगा पॉइंट और स्लोप वाले का। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या मेंशन है? क्वेश्चन में मेंशन है m = 3। कोई क्वेश्चन हम थीटा में देंगे, तो थीटा में देंगे तो tan थीटा निकालना होगा। x1 y1 कितना मेंशन है? 1 - 4। Equation of line is y - y1 = m × x - x1। चलिए सब फॉर्मूला लिख दिया। तो आपका y - y1 कितना होगा? आपका y - y1 कितना होगा? तो y - y1 हो जाएगा y, ये माइनस माइनस +4 3, सीधा कर दिया है ना। ये माइनस है और यहाँ माइनस है, तो +4, स्लोप हो गया 3 और x - 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x ये इधर जाएगा -y, ठीक है, और -7 0। आ रही बात समझ में? 3x - y और -7 0, ठीक है। ड्रॉ द लाइन, फाइंड इंटरसेक्ट विद x एक्सिस। देखिए यहां पे जब भी अगर हम पहले इसी को निकालते हैं तब हम लाइन आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए ना बहुत सारे पॉइंट्स लिए हैं अभी तक, बट अब सिर्फ 2 पॉइंट लीजिएगा, सिर्फ 2 पॉइंट लीजिएगा। वो क्या आपको बताते हैं? सबसे पहले ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन की हम बात कर रहे हैं। देखिए इस लाइन में एट y = 0, 3x - 7 0, x कितना हो गया? 7/3। एट x = 0, x = 0 पे आपका क्या हो गया? x = 0 पे आपका यहां पे क्या मिल गया? -y - 7 0। तो ये आपका क्या मिल गया? ये मिल गया y = कितना मिल गया इधर? -7। तो लाइन जब भी ड्रॉ करना हो तो आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। लाइन जब भी ड्रॉ करना हो तो आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है? ये 1 2 3 4 1 2 3 4 जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा नीचे तक चला गया, चलिए कोई बात नहीं है, ये नीचे तक चला गया 7। तो ये आपका 0 - 7 है और ये आपका क्या है? 7/3 कहां पे आएगा? 7/3 आपका 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, कि यहां पर मान ले 7/3 और 0। इसको आप ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला दीजिए और इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया 3x - y - 7 0। ये जो लेंथ आ गया, इसी लेंथ को हम क्या कहते हैं? x इंटरसेप्ट, और इसको हम क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट, ठीक है।
तो ये आपने सीख लिया स्लोप किसको कहते हैं और लाइन दो तरीके से निकालते। कुछ बात अभी हमको और बताना है, आज नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं ना, तो इसको आप इस पे जो क्वेश्चंस हैं एक बार उसको कर लीजिए। एक और हम क्लास लेंगे, छोटा क्लास लेंगे, लाइन के बारे में कुछ और बात बताएंगे, इसी क्लास का वो कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है, ठीक है। उसके लिए आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। पर क्वेश्चन कैसे बनेगा समझे ना, क्वेश्चन बनेगा बस आपका इसी ढंग से, या तो 2 पॉइंट देंगे, या तो 1 पॉइंट एक स्लोप देंगे, या तो 1 पॉइंट एक एंगल देंगे। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि आपका पॉइंट 1 है और आपका थीटा 135 डिग्री है, तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा, इसमें आपको करना होगा कि x1 y1 1 हो गया और tan थीटा tan 135 डिग्री कितना हो गया, -1 हो गया। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y - 1 = -1 x - 1, ऐसे काम करना होगा। तो इतना में पहले हम आपको क्वेश्चन देते हैं और अगले क्लास में थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के बारे में और बताएंगे, एक आधा डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह भी आपको हम बताएंगे। कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला, एक लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद के अगले क्लास में तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ओके, थैंक यू।